पहला क्या पढ़ाया था उस आइसोमर जी? चेन आइसोमरिज्म, दूसरा पोजीशन, तीसरा फंक्शनल, तीसरा चल रहा था। फंक्शनल आइसोमरिज्म था, एक पार्ट रह गया। देखो जी, एल्डिहाइड कीटोन में पढ़ा दिया। एल्डिहाइड के क्या पढ़ाया थी? क्या बन, 2 एग्जाम्पल ले लिया कीटोन का, 2 एग्जाम्पल बना के दिखाओ तो। फंक्शनल आइसोमर्स ऑफ C5H10O का बन। C5H10 का बन गया फिर आइसोमर्स। C5 एक को क्या बनाओगे बोलो जी? पहला क्या बनेगा? एल्डिहाइड कीटोन। एल्डिहाइड क्यों बैठोगे? एल्डिहाइड बनेगा ना, एल्डिहाइड। ये 5 H ट्वाइस है भाई, डबल बॉन्ड होगा, एल्कोहल तो बनेगा नहीं। बना ली, बनाओ जल्दी। क्या बना? पेंटेनल। इसके आइसोमर टोटल और बनेंगे जी, अभी सिखाऊंगा, पहले आप सीखो भाई। कोई मान लो मिथाइल को चेंज कर दिया, वो सब बनेगा। चलिए, एक एल्डिहाइड बनाया, दूसरा कीटोन बना दो। ये आपका हो गया फंक्शनल आइसोमर्स। एक देखो जी, एक मेन देखो कंपाउंड आइसोमर किसके बीच में पढ़े थे? इलेक्ट्रॉन जी। अब देखो जी, नेक्स्ट पार्ट जो है, एक बनता है फेमस जी, कार्बोक्सिलिक एसिड, और किसके बीच में बताओ कोई? एसिड और किसके बीच में बनेगा? फंक्शनल आइसोमर एसिड और किसके बीच में बन सकता है? एस्टर। एसिड और एस्टर के बीच में बन सकता है जी, कैसे देखो तो जी, बताओ जी। एसिड हो जी, अब फॉर्मूला बाद में जी, फॉर्मूला बाद में बताओ जी एग्जाम्पल। फंक्शनल आइसोमर्स ऑफ, ध्यान देना बात को जी। बोला बात, जैसे मान लो कोई पूछ दे कार्बन 2 वाला जी, कार्बन 3 ले लो, मान लो ये ले लो, मान लो इसका नाम बताओ जी, बन गया। चल तो क्या बोला? C2, C3 है जी। C कितना है? 3। H क्या होगा? 6, क्यों? 6। और O2। भाई 2 O वाला तुम समझ जाओगे भाई, 2 O वाला तो एस्टर या एसिड ही बनता। तो ऐसे सोचेंगे जी, ये क्या बना? इसका नाम पर आया था जी क्लास में, इथेनोइड, मिथाइल इथेनोइड बन गया। कॉमन नेम क्या होता है? मिथाइल एसीटेट। एसिटिक एसिड था हमारा, यदि CH हट के मिथाइल लगाए तो मिथाइल एसीटेट नाम हो जाता है। और एसिड कौन सा होगा? कार्बन 3 वाला एसिड लगा दो, बन गया प्रोपेनोइक एसिड।
ऐसे हम जल्दी से प्रैक्टिस कर सकते हैं। और बताओ जी किसे बन सकता है? C2 बताओ जी, C2H4O2 का बना दो। क्या चीज? दो बनेंगे बता दो, एसिड एस्टर दोनों बन सकते हैं। एसिड एस्टर दोनों बनेंगे जी, बना के देखो। मतलब एसिड कौन सा बना बोलो? बन गया इथेनोइक एसिड। कॉमन नेम क्या है बोलो? हाँ, एसिटिक एसिड। और इसका एस्टर क्या बनेगा? देखो जी बन गया। क्या बना? मिथाइल मिथेनोएट। एक कार्बन, कॉमन है मिथाइल फॉर्मेट। तो भैया अभी सब प्रैक्टिस था सिंपल क्वेश्चन से स्कूल में आते हैं, बता दिया पहले से। बात करें ना सर साथ। ठीक है, आगे बढ़े जी। मैं बताओ जी नेक्स्ट क्या बचा बोलो? नेक्स्ट क्या बचा? हाँ बताओ जी क्या होता है, बताओ मेटामेरिज्म क्या होता है, जल्दी बताओ। मेटामेरिज्म क्या होता है जी? मेटामेरिज्म क्या होता है बताओ। नेक्स्ट पार्ट है मेटामेरिज्म। बहुत इंपॉर्टेंट है जी ये, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आते हैं पेपर सब में। बताओ जी क्या होता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग सेम
मोलिकुलर फॉर्मूला but different number of carbon atom on either side of functional group. ग्रुप क्या मतलब है? डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम ऑन आइदर साइड ऑफ द फंक्शनल ग्रुप, इसका मतलब क्या होता है? इस बात को समझना है जी अच्छा से। डिफरेंट टाइप का आइसोमर्स है जी, मतलब सेम फार्मूला स्ट्रक्चर में ऐसा दिखेगा तुमको, नंबर ऑफ कार्बन एटम दिखेगा, फंक्शनल ग्रुप की डिफरेंट साइड में डिफरेंट दिखेगा। ध्यान देना बात को। अब एक काम करते हैं, एग्जाम्पल से समझ में आएगा। जैसे C4H8 नहीं 10 लेना पड़ेगा तब बनेगा। C4H10O का मैं मेटामर्स बनाने वाला हूँ, मेटामर्स 2। इसके मेटामर्स इसको बोलते हैं जी। असल मेटामर्स क्या बनेगा? तो जी पहले ये बताओ, एल्कोहल है कि एल्डिहाइड है कि कीटोन है, क्या है? क्या ईथर है, क्या है? तो बताया था जी, बताओ एल्कोहल है कि एल्डिहाइड है, कीटोन है, क्या चीज है? हाँ एल्कोहल है जी, C4H10 है। ईथर एल्कोहल या ईथर, एल्डिहाइड तो नहीं होगा, अभी आज ही पर आया, ट्वाइस होना चाहिए। क्या है? ईथर या एल्कोहल। एल्कोहल के मेटामर्स नहीं बनते, क्यों समझ जाओगे। ईथर के क्यों बनते बता रहा हूँ। अब ये ईथर हमने सोचा ईथर हो सकता है, मान लो हमने ईथर सोचा, ईथर कैसे बनेगा देखो उसका मेटामर्स। इसका बताओ नाम क्या है? उसका नाम क्या, जल्दी बोलो, इतना टाइम। हाँ मिथॉक्सी प्रोपेन। तो जी इधर क्या दिख रहा है हमें? एक कार्बन। इधर क्या दिख रहा है? 3 कार्बन। ध्यान दो अब, तो क्या लगा फर्क? हो गया जी। कोई फंक्शनल नहीं है, पोजीशन नहीं है, मेटामर्स है, मतलब फंक्शनल ग्रुप हमारा ये है। देखो फिर समझो जी, ये हमारा ईथर है, दिस इज फंक्शनल ग्रुप। ये ईथर है, दिस इज ग्रुप। यहाँ 2 कार्बन 2 कार्बन, यहाँ कार्बन 3, यहाँ 1, फर्क आ गया। इसको क्या नाम दिया गया? मेटामर्स है दोनों जी। देखो इसका नाम इथॉक्सी इथेन। ये मेटामर्स है। ये क्या है? मेटामर्स। ठीक है ना। और एग्जाम्पल एक और दे देता हूँ, तो एल्कोहल में क्यों नहीं बनेंगे बोलो मेटामर्स? एंड में OH होता है जी, H को हटाओगी नहीं, एल्कोहल ही बदल जाएगा कहानी। OH तो रहेगा, O के साइड में एक ही रहे एल्काइल रहेगा, कोई एल्काइल डालोगे। बाकी प्रैक्टिस अभी करोगे सब कंबाइंड क्वेश्चन। आपको सिंपल सी वाली समझो, पहले सिंपल समझ याद कर लो, एग्जाम्पल से समझ के पहले तब एक्स्ट्रा समझ पाओगे क्वेश्चन सब। ठीक है। हाँ एक काम कर जी, बताओ और बताओ किसमें बनेगा जी? एक बना किस में? हमने क्या देखा? मेटामर्स जो एग्जाम्पल बना एक ईथर में बन रहे। क्या देखा? ईथर में बहुत सारे बन जाएंगे, बड़ा से कार्बन बढ़ा लो, हो रहा जाएगा। हमने कार्बन 2 ले लिया, एक एक कार्बन होते हैं 2 जी। कार्बन 3 ले लिया, 3 बनेंगे। 4 से स्टार्ट हो गए बनना, सोच सकते हो 3 क्यों नहीं बनेंगे जी? 1 2 फिर इधर 2 1, एक ही बात रहेगा कि बनेंगे। 4 5 का बन जाएगा।
अब देखो जी, एक बनता है, बताता हूँ जी किससे बनता है, नाम बताऊंगा तब। हेलो, बता सकती, बताओ ये मेटावर्स है कि, तो मेटावर्स है कि नहीं पहले ये बताओ, ये मेटावर्स है कि नहीं? क्यों है? हाँ, मतलब ये आपका कीटोन है, ये क्या है? कीटोन है। इधर क्या है? एक कार्बन, इधर 3 कार्बन, इधर, तो क्या हो गया? मेटामर्स ऑफ इसका C5H10O, मेटामर्स ऑफ C5H10O। हाँ जी, नहीं है ये बेटा, बताओ, बड़े डेफिनेशन पढ़ जाओ जी। सेम फार्मूला बट डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम ऑन आइदर साइड ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम ऑन अदर साइड ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। देखो जी, अरे इसका एक नाम और भी है, ये दोनों में किसी और भी रिलेशन है जी, बोलो। कोई और पढ़ा था? एसोमर्स है ये, कौन सा? पोजीशन एसोमर्स दोनों है, पोजीशन एज वेल एज मेटामर्स। आते हैं पेपर, दोनों दिखाते हैं। देखो 2 ओन है, 3 ओन है, क्या है? 2 पे ओन है, ये कहाँ पे ओन है? 3 पे ओन है, दोनों में फर्क है। देखो जी, इसको क्या बोलोगे? मेटामर्स एज वेल, मेटामर्स है एज वेल एज क्या है? पोजीशन एसोमर्स। ध्यान से समझो जी, पोजीशन आइसोमर्स। ये इंपोर्टेंट एग्जांपल हुआ जी, एक मेटामर्स एज जो है आइसोमर्स दोनों दिखाता है कैसे। ठीक है जी। अब पहले एक काम करते हैं जी, अरे जी तुमने क्या देख, ये मेटामर्स की बात चल रही थी बार बार। अब क्वेश्चन जो जी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं इंटरेस्ट सिलेबस में, लेकिन अब एक क्वेश्चन ऐसा करो तो रिवाइज हो जाए, ऐसा लगे अच्छा ये सब ऐसे पढ़ना है क्या क्वेश्चन आंसर। तुम्हारे स्कूल समय आसान है क्वेश्चन, लेकिन ये क्वेश्चन आ सकते हैं, बताता हूँ क्या क्वेश्चन है। देखो क्या क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। क्वेश्चन देखो, ड्रॉ या राइट ऑल स्ट्रक्चरल isomers of C4H10O। अब ध्यान से सुनना बात को जी, मैंने जब पढ़ाया था स्टार्टिंग में क्या पढ़ाया था जी? टाइप ऑफ आइसोमर, स्ट्रक्चरल और कौन? स्टीरियो। स्टीरियो में क्या था? ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल। ठीक है, तो स्टीरियो की बात बाद में पढ़ेंगे, बाद में। तो जी अभी आप क्या पढ़ रहे हो? सारे पार्ट, कौन सा? चेन, पोजीशन, फंक्शनल और मेटामर्स। चारों में जो जो बन सकता है बनाओगे इसका। सोचो भाई, जो बना सकते हो, जो आता है बना के देखो, फटाफट से आंसर देखो। बहुत बना, बहुत अच्छा क्वेश्चन, इससे थोड़ा बेसिक होता है क्लियर। तो सारा टाइम दिया ना उसको, ये वाले को। चलो फटाफट करते जाओ। हाँ सारा, बस रिएक्शंस पढ़ना है जी मैंने। हाँ हाँ, अरे उससे क्या होगा जी?
तुम्हारे अब मानो भाई पेपर जितना होगा जी सेट में, बस यही तो पढ़ना, यही तो कहीं 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 होगा, कहीं किसी को कुछ आएंगे, कुछ स्कूल में कुछ आ जाएंगे, बस यही आते। कौन से 2 से कर दो मल्टीप्लाई, ऐड कर दो मल्टीप्लाई, नहीं गलत किया ना, 2 + 2 हाँ इधर आएगा। सारे ट्रिक से याद कर रखा है। ठीक है, यही सब आएगा। तो जी थ्योरी तो इसमें आना है, तो चाहे ग्राफ वाले आ जाए, चाहे ये वाला है, थ्योरी आते हैं, न्यूमेरिकल सारे आएंगे नहीं, फिक्स है, बोर्ड में फिक्स होंगे जी, चलो थ्योरी पूरा आ जाएंगे, न्यूमेरिकल आ जाएंगे सारे, ऐसा कुछ नहीं, थ्योरी आना ही आना। और थ्योरी में यही आते हैं जी, सेल है, और उसके बाद जो हमारा बीच में क्या पढ़े थे जी, ग्राफ जो था, स्ट्रॉन्ग वीक राइट का जो ग्राफ है, हाँ ये का कुछ यही सब आने हैं। जितने बन सकते हैं बनाते जाओ। तो जी पहला क्या बना बताओ जल्दी, एक तो बन गया सबका, क्या बना बोलो पहला। तो जी पहले ये बताओ इसका क्या क्या बन सकते हैं जी, फार्मूला क्या है इसका जी, बोलो क्या फार्मूला है, CnH2n+2O है, पढ़ाया था वो है, क्या बनाएगा, एल्कोहल और ईथर बनेगा, ये तो बनेगा, और क्या बनेगा बनाओ, तो बैठे थे तुम लोग जी, एल्कोहल और ईथर बनेगा, और क्या बनेगा, जो पढ़ाया उस पर तो बना दे, क्या बनेगा बताओ, पहले ब्यूटेनॉल, ठीक है जी, इसने एक मान लो इन्होंने बनाया, ठीक है, एक बार सबको बनना चाहिए जी, ब्यूटेनॉल एल्कोहल बनाया, ब्यूटेनॉल बना, चलो अच्छी बात है, खुद बनाओ जी फिर जो बन सकता है ब्यूटेनॉल, ठीक है, और बोलो, हाँ ब्यूटेनॉल बना 1ऑल का, और दूसरा क्या बनेगा, ब्यूटेनॉल ब्यूटेन 2ऑल, ठीक है जी, ऐसे सोचते हैं जी भाई एल्कोहल का हम यदि 1ऑल 2ऑल बना ही देते हैं, ठीक बात, ब्यूटेन 2ऑल, सही बात, ठीक है जी, क्या बन गया, पोजीशन ऐसा बन रहा है, पोजीशन बन रहा है, देख लो जी, नाम जो भी दे दो पोजीशन पर, हम तो और क्या बने एल्कोहल, बना तो इथर तो कुछ बना एल्कोहल का बना और कुछ, जिसका मान लो एल्कोहल की बात पहले कर लेते हैं जी, मान लो इथर पे हम पहुंचते हैं, ठीक है, बाकी जो मर्जी पहले बने, पहले मान लो हम एल्कोहल बनाना सोच रहे हैं, तो जी बताओ एल्कोहल किसी का और बने, नहीं बने, नहीं बने एल्कोहल, कैसे पता आपको नहीं बने, मान लो बन जाए क्या पता, तो नहीं बनेगा जी, ठीक है, हाँ और बोलो जी किसी का बना है, ठीक है, तो नाम आईपिक नहीं पढ़ के आओ, इधर से आ जाएगा 2, ये सब नहीं गलती करना है जी, आप बना लिख लो है 2 1 2 इधर 2 बराबर, एक बात हुई जी, कैसे बना दो, न्यूज में नहीं आना चाहिए हमेशा जी, कभी भी जो बने जिसका नाम नया हो, हाँ बोलो, नहीं ईथा नहीं, पहले कोहल पूछ रहा हूँ बनेगा क्या, पूछ रहा हूँ कोहल की बात, और बना कोई कोहल, हाँ जी किसी ने बनना है, मैं बना दिखाऊं, नाम बताओ इसका, नाम बताओ फटाफट, ठीक है सही बनाइए, बताओ जल्दी, नाम ही अच्छा पूरा कहानी पढ़ा दिया, देखो जी वैसे मैं बनाऊंगा ऐसे, ऐसे बनाइए, ठीक बनाइए, मैं तुम लोगों को सिखाने के लिए मैं ऐसे बनाऊंगा, कार्बन 3 का लिया 1 पे और 2 पे मिथाइल कर दिया, तो जिन्होंने क्या बनाई ऐसे बनाई, ठीक बनाई है जी, किसी ने ऐसे बनाई, CH3 एक ही बात है, यही बात ही बनाई, CH3CH CH2OH और यहाँ CH, ये ना, ठीक है जी, देखो यही बात है, चेन सही बनाइए जी, लेकिन नाम बताना पड़ेगा जी, ठीक है, तो बन गया जी, तो जी
ऐसा नहीं जो हमेशा मतलब न्यूज में आएंगे, बन चुका है ये सब पहले, जो हम बना रहे हैं पहली बार। क्या नाम है बोलो? 2 मिथाइल, अच्छा क्वेश्चन है। 2 मिथाइल प्रोपेन। कहते दिमाग अब तेज होते हैं ऑर्गेनिक पढ़ के जी, दिमाग तेज करना है ऑर्गेनिक, थ्योरी पर है अभी तक। 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ऑल प्रोपेनॉल, नहीं ठीक है तो कोई नया नाम है तो ठीक, तीसरा बन गया जी, बनेगा जी और बनेगा, बनाओ फिर। लो जी, ये क्या था पोजीशन, ये चेन टाइप बन गया जी, कार्बन 3 वाला ऐसे है, चेन कार्बन बदल दिया स्केलेटन जी, 1 पे ऑल यहाँ भी है, 1 पे ऑल इधर भी, इसमें क्या रिलेशन है, चेन है, सो मच बना दूंगा जी बाद में, बनाना सीखो जी, लिखोल के करो। हाँ आप बताओ जी क्या बना, बताओ। एन बोलो ना, एन बोलो ना। हाँ एक और सही बनाया जी। तो जी चौथा अल्कोहल बन सकते हैं, देखो जी। तो जी सोचना कैसे है जी, टर्सरी, लो जी इसका नाम क्या है बोलो जी, नॉर्मल ब्यूटाइल अल्कोहल, कॉमन नेम इसका सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल। लो जी सबका नाम पढ़ चुके, कॉमन नेम क्या नाम है, कॉमन बोलो, हाँ जी बोलो, कॉमन नेम क्या है, नॉर्मल प्रोपाइल अल्कोहल, कॉमन नेम पढ़ाया था इसका जी। कॉमन नेम क्या था, नॉर्मल प्रोपाइल अल्कोहल, इसका कॉमन नेम, इसका नाम क्या है जी, तो इसका कॉमन नेम क्या है बताओ। हाँ ठीक है जी, सेकेंडरी है, ऐसो नहीं है, सेकेंडरी, सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल, क्या इसका नाम है, सेकेंडरी ब्यूटाइल, देखो ध्यान से जी, ब्यूटाइल अल्कोहल, इसका नाम क्या है बोलो, कॉमन नेम, सब पढ़ा चुका हूँ जी। आइसोब्यूटेन से आइसोब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल अल्कोहल, और नेक्स्ट क्या बनेगा बताओ, कॉमन नेम क्या है जी। कोई कह दे सर हम तो एक काम करते हैं सर ऐसे जी, मिथाइल 2 पे ऑल डाल दिया, 2 पे ही ऑल, 2 पे मिथाइल, यहाँ पे क्या था 1 ऑल 2 मिथाइल, 2 मिथाइल 2 पे ऑल, प्रोपेन 2 ऑल, नंबरिंग 2 मिथाइल, इसका बताओ कॉमन नेम क्या है, जल्दी बोलो कॉमन नेम। ऐसे तो हो चुका है जी, ऐसे प्रोपाइल ब्यूटाइल, कार्बन 4 है, टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल, टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल, तो अल्कोहल के 4 बन गए, देखो जी अभी तो इथर बात की बात है। हाँ बताओ पांचवा बनेगा तो बताओ किसी का बनाया तो। बना पांचवा, नहीं क्या बना बोलो जी, नहीं बनेगा, क्यों, क्योंकि नहीं बनेगा जी, कार्बन कहाँ लगे, तो 2 के बाद ही नहीं बन रहा था, ध्यान रखना 4 बन सकते हैं, इथर बना, बनाओ इथर, तो अभी नहीं, अभी क्या वाला, अभी 4 ही बनेगी और अब इथर भी जाएंगे, एक मुश्किल कर लो जी, बाकी इजी लगेगा जो पढ़ चुके बेटा। अब इथर का नंबर मैंने अल्कोहल, जी सुनो बताओ जी, बताओ तो स्कूल में क्या थे, ड्रॉ ऑल आइसोमेरिक स्ट्रक्चरल, नहीं ऐसे आते हैं, हाँ ड्रॉ ऑल आइसोमेरिक अल्कोहल ऑफ दिस कंपाउंड, अल्कोहल का आंसर इधर छोड़ दो, ऐसे आते स्कूल सब में, या समझी बात, ओनली अल्कोहल लिखेंगे, अल्कोहल ओनली, या क्या लिखेंगे जी, ड्रॉ ऑल ऑल आइसोमेरिक ईथर, ईथर बनाएंगे, सीधा पूछा है एसोमर तो सारा बना रहे, ठीक है, पता क्या है ये एक्सक्लूडिंग स्टीरियो बन रहा है, इंक्लूडिंग स्टीरियो एंट्रेंस में आता, ठीक है ना, चलो हम पढ़ते हैं, पहले बनाओ इथर, बनाओ फटाफट, बनाओ इथर, ईथर्स,
हाँ जी, 4 कार्बन क्या बना? एक तो सबका बन गया होगा ये, एक सबका बन गया, बताओ और क्या बनेगा? इसका नाम क्या है बोलो? हाँ, इथॉक्सी इथेन, कॉमन नेम डाईइथाइल ईथर, डाईइथाइल ईथर, कॉमन नेम सिखा रहा हूँ, फेमस 12th तक काम आ जाएंगे। एक बना, मतलब पांच, चौथा, पांचवा, आठवां, फिफ्थ ऐसा बन चुका है, फिफ्थ ऐसा बन चुका है, वही क्वेश्चन चल रहा है फिफ्थ। सोचिए अब बनेगा ईथर, कौन सा नाम बताओ क्या बना भाई, ये क्वेश्चन क्या होता है वो कहे। हाँ ठीक है जी, 6 मिथॉक्सी प्रोपेन, सही बना जी, मेटामर्स भी था, पढ़े थे जी। इसका इसका कॉमन नेम बोलो? प्रोपाइल मिथाइल ईथर, प्रोपाइल मिथाइल ईथर। ये लो जी, सुनो जी, करो और भूलो, करो भूलो, 12th तक आ जाएगा। कॉमन नेम क्या है, बच्चे एक साथ 12th में पढ़ोगे तो नहीं आओगे, अभी तो 11th में कॉमन नेम कम आएगा, ठीक है, इसको पढ़ाएंगे तो आएगा, नहीं पढ़ाएंगे तो नहीं आएगा। नेक्स्ट, अच्छा बनेगा और जी, शिफ्ट हो गया और बनेंगे, कोई इधर बनेगा? नहीं बनेगा, क्यों? न्यूज में नहीं आना है, ये कह रही हो? हाँ जी बताओ, तो नाम बताओ। ठीक है, तो मतलब नहीं बनेगा ही ना, बनाऊंगा मैं। हाँ सही बनाए, तो बनाया, सही बनाया जी, गौर बनते हैं, देखो जी। 7वां देखो, देखो देखो कैसे बनता है सही। कार्बन एक जो 3 था ना, 3 का हमने चेन बना दिया, चेन बना दिया टाइप। अरे कोई बच्चा ऐसे बनाते हैं सर, हमने यहाँ आइसो प्रोपाइल लगा दी, यहाँ क्या था क्या कॉमन है, प्रोपाइल मिथाइल ईथर, आइसो प्रोपाइल कर दिया। इसका बताओ जी आईपिक नेम बताओ आप, क्या तो आईपिक नेम क्या है बताओ जी, रिवाइजन आईपिक नेम क्या है? गलत। तो जी पता क्या होता है जी, बच्चे पढ़ लो फिर 12th में फिर से आईपिक नेम दोबारा, क्योंकि रूल तो हमें प्रैक्टिस ही नहीं किया जाए। 12th में से पढ़ाता हूँ फिर से जी, बच्चे देखोगे फिर से पढ़ना पड़ेगा, जब 10 से में फिर क्वेश्चन दिया है 12th क्लास में। बहुत सारे ईथर चैप्टर, ईथर है जी, एल्कोहल फिनॉल ईथर, ईथर का क्वेश्चन एक्शन आएंगे, फिर आईपिक नेम काम आएंगे। तो बताइए जी, बताओ पीछे। आज पढ़ के आए जी पूरा तैयारी करके, ठीक है ना? हाँ, लॉन्गेस्ट चेन में 3 कार्बन लो जी, ये कार्बन है, ये लॉन्गेस्ट चेन 3 कार्बन लो जी, पहले कार्बन लो, मिथाइल कहाँ है? मिथॉक्सी, तो क्या नाम जी, पहली बात तो प्रोपेन, 1 2 3, 2 मिथॉक्सी प्रोपेन, मिथॉक्सी मिथॉक्सी, मिथॉक्सी बस, ठीक है, बताओ कॉमन नेम। अरे इसका कॉमन नेम क्या है? डाईमिथाइल डाईइथाइल ईथर, इसका कॉमन नेम ईथर, इसका कॉमन नेम जो पढ़ाया था OH, आइसोप्रोपाइल एल्कोहल, आइसो का नाम क्या हो गया? आइसोप्रोपाइल मिथाइल ईथर, प्रोपाइल तो होगा नहीं, 2 पे लगा हुआ है। और बने पता ही नहीं। अब नहीं बनेंगे जी, अब बनेंगे फिर न्यूज में आ जाओगे, 7 ही बन सकते हैं, बनाओगे तो ही सब बन जाएगा, बनेगा नहीं। बस एक क्वेश्चन पढ़ा दिया, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन, स्कूल में पता क्या पूछते हैं जिसका एक्स्ट्रा क्वेश्चन, खाली एल्कोहल बनाओ या ईथर बनाओ, तो नहीं पूछते जनरली, पूछेंगे तो कर दोगे जी। अब देखो पिछला आसान लगे आपका टॉपिक जो पढ़ चुके हैं,
हाँ जल्दी, हाँ देखो पीछे जी पढ़ ला, चेन जल्दी पे उठा, पूछो दिक्कत है, चेन, पोजीशन, फंक्शनल, मेटामर्स, ये तो पढ़ेगा और कहाँ ज्यादा पढ़ेगा कुछ, ज्यादा पढ़े कहाँ कुछ कुछ। हाँ थोड़ा एग्जाम्पल एक करा देता हूँ, इसको इंसान बता देता हूँ, एग्जाम्पल एक बता दो क्वेश्चन के फॉर्म में, बाकी वो आसान है, बताता हूँ जी। हाँ जी ठीक है, आगे सारे ना सुमर्स। अभी तो एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसी में रिंग चेन आ जाएगा, मान लो समझ में अच्छा रहेगा, एग्जाम्पल भी आ जाएगा, क्वेश्चन भी आ जाएगा सब। रिंग चेन, रिंग चेन, इसके क्वेश्चंस आते हैं, इसको भी बताओगे रिंग चेन कैसे आसान है। आइसोमर्स ऑफ C4H8, सिंपल दे रहा हूँ जी, आगे कुछ हाइड्रोकार्बन में क्वेश्चन आएंगे। अब मैंने C4H8 दे दिया जी, सर आपने एल्केन को अब एल्कीन डाल दिया, आगे सोच के देखो जी। हाँ जी बन गया, बोलो पहला क्या बनाया बताया किसी ने। हाँ बोलो, पहला क्या बना। ब्यूटीन, देखो जी एल्कीन बनेगा, एल्केन नहीं बनेगा। C4H8 है, देखो जी बन गया एल्कीन, ब्यूटीन, तो ब्यूट 1 इन बना दी, दूसरा क्या बनेगा, ब्यूटीन बन जाएगा, पोजीशन चेंज कर दो। इसको भी कहते हैं पोजीशन आइसोमर्स रिवाइज करवा दिया जी, लो इसका नाम क्या है, बोलो, ब्यूट 2 इन, इसका नाम है जी ब्यूट 2 इन। दोनों में तो क्या रिलेशन है बताओ, बोलो पता कौन सा है, बताओ पता जी कौन सा आइसोमर होगा बताओ, पोजीशन आइसोमर है ये जी, तो इसको तुम पोजीशन आइसोमर्स भी कह सकते हो आप। तो पूछते हैं जी, बताओ जी और क्या बन सकता है, बोलो एल्कीन कोई बनेगा और। हम्म
एच यहाँ नहीं आएगा, देखो CH3 कर दो पहले, आ गया डबल बॉन्ड, तो ये अब तुम्हारी ये CBSE में नहीं है क्या जी, बताओ इसका कॉमन नेम क्या है, बता दो ना, तो कहोगे सर इतना कहाँ पढ़ेगा बच्चे, पढ़ते पढ़ते याद होता है, इसका पता है कॉमन नेम, इंट्रेंस में आ जाए। अरे जब जब 2 मिथाइल प्रोपेन था उसका कॉमन नेम क्या था, 2 मिथाइल प्रोपेन में कॉमन नेम क्या था उसका, भैया मत याद करो, समझो नहीं इंट्रेंस, नहीं मतलब इंट्रेंस का कॉमन नेम, 2 मिथाइल प्रोपेन का कॉमन नहीं पता, ये कहाँ से समझ जाओगे, तो याद ही करना, फिर याद करते रहो। बोलो, अरे 2 मिथाइल प्रोपेन का नहीं पता है कॉमन नेम, ये तो मैं शुरू में इतना ज़्यादा बताया, आइसो ब्यूटेन, क्योंकि कार्बन 4 हुए टोटल ना, टोटल कार्बन, 2 मिथाइल प्रोपेन क्या है, आइसो ब्यूटेन, तो सोच लो इसका नाम क्या पता रखना चाहिए, बोलो रखना क्या चाहिए, आइसो ब्यूटीन, ये एंट्रेंस में स्कूल में नहीं आएंगे, एंट्रेंस बच्चे ऐसे सीखते हैं, अच्छा वो आइसो ब्यूटेन था तो आइसो ब्यूटीन ही नाम दिया, समझी बात, तो नाम सब ऐसे बहुत सारे बनते हैं, इतना सारा नहीं पूछेंगे, लेकिन बताना चाहिए, पता चीज क्या बनेगा, और आइसोमर बनेंगे, बनेंगे जी, दिखाता हूँ समझ जाओगे, लो जी ये आ गया, ये क्या बना, चेन बना, किस टाइप का बन रहा है, चेन बन रहा है, ये क्या बना, अब रिंग बनेगा, लो जी बन गया, C4 देख लो है, नहीं है, नहीं पता है, लो जी आराम से बनाओ, कोई जल्दी क्या है जी, लो जी 2 ऐसे सब में देखो, कार्बन की वैलेंसी 4, अब समझ में आया, C4H8 दिख रहा है, तो दिक्कत यही तो है, ब्यूटेन है क्या, साइक्लो ब्यूटेन, ये रिंग आ गया, क्या आ गया, रिंग, का नाम क्या है, साइक्लो ब्यूटेन, एक रिंग था एक चेन, दोनों टाइप बन रहे थे, रिंग में आ गया, क्लोज, C4H10 का नहीं बनता रिंग, क्योंकि एल्केन है, उसका नहीं बनेगा रिंग, 4 10, तो मतलब ट्वाइस वाले का डबल क्या बनता है जी, साइक्लो बनता है, और यही बनता है एल्कीन बनता है जी, तो वहाँ एल्केन क्या है, एल्केन ए नहीं है लेकिन साइक्लो है, समझी बात, कैसे समझी बताओ, हाँ तो रिंग रिंग बन गया, चाहिए वहाँ एक चेन बना है, चेन टाइप, मतलब एल्केन में नहीं बनेगा रिंग कभी, क्यों नहीं बनेगा, कोई सर C4H10 बना देंगे, कैसे बनेगा, तो C4H10 बनेगा, अरे अच्छा 80 आ पाएगा, 10 कहाँ से अच्छा आएगा इसमें, ठीक है, C4H8 जो है, मतलब C4H8 में या तो ये इन यहाँ डालना पड़ेगा, साइड डाल के H कम हो जाता है, H डाल के कम हो जाता है, क्या C4H6 का बनेगा, नहीं बनेगा, क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि कार्बन तो बनेगा, हाँ बनेगा जी, एल्काइन पढ़ाऊंगा, एल्काइन चैप्टर में हाइड्रोकार्बन में, यहाँ की तो जितना पढ़ा होता नहीं थोड़ा, और माइंड को पता है, एल्काइन नहीं बनेगा, H6 एल्काइन होता है, पढ़ा होगा 10th में, बेटा एल्कीन का जन याद करके आना, होमवर्क, एल्कीन का याद करके जनरल फार्मूला होमवर्क, हाँ जी बेटा, एल्काइन का याद करके, एल्काइन का क्या था, हम बताओ जी क्या था, मतलब फार्मूला था, जनरल फार्मूला, -2, वो कब काम आएगा, ऐसे पढ़ लिए थे, एल्काइन का नहीं है, C2H2 नहीं आता है ऐसे, लो आगे एथाइन, 4 का बना होगा, लो बन गया, बन चुका है, देखो चेक कर लो, बन गया, एक भी H नहीं है, एक भी H नहीं है, देखो बन गया, 6 आ गया, 3 2 5 6 आ गया, तो क्वेश्चन है, हाइड्रोकार्बन में क्वेश्चन दे दिया एनसीईआरटी में जी भाई, C4H8 का आइसोमर्स बना के दिखाओ, ठीक है, तो उस टाइम मैं थोड़ा तब पढ़ाऊंगा, मुझे कम पढ़ के याद करो पहले, समझ में आया बात, आइसोमर्स बहुत टॉपिक है जी, ठीक है, एंट्रेंस बस 18 19 घंटा चलता रहता है, बहुत सारा चीज है, एनसीईआरटी में कम दे रखा है, तो अभी आपको इसको रिवाइज कर लो, ठीक है,
ये साइड और बनेगा तो साइक्लिक बनेगा, तो साइक्लिक पे बनेगा नहीं बनेगा, क्यों नहीं बनेगा? बनेगा, बनाता हूँ। ये इसको नहीं पता है, इसको थोड़ा सिंपल लगेगा करने के बाद, इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ। इसका नाम बताओ, ये भी एंट्रेंस में आ रखे, इसका नाम क्या है? क्या नाम है? नाम बताओ, इसको बताओ एपिक नेम। हाँ, मिथाइल साइक्लोप्रोपेन, चेक कर लो, C4H8 ही है जी, देख लो, मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। दिक्कत है, चेक कर लो जी, टोटल इसके 5 ही बनते हैं ऐसे। छठा बनाओगे, क्यों नहीं बनेगा छठा? भाई कार्बन 2 का बनता नहीं साइकिल, 2 का बनेगा साइकिल, 3 कैसे बन सकता है? 3 मिनिमम 3 चाहिए साइकिल के लिए, 2 में तो लेन, 2 में क्या बनता है? लाइन बनता है। ठीक है, तो इसको बैठ के लिख के कॉन्फिडेंस से रिवाइज करना है। बाकी देखो टॉपिक जी, बाकी एसोमर्स हम कुछ क्वेश्चन करेंगे बाद में। एक काम करो, एक काम करो, जो स्कूल में आ चुके हैं जी, लिखो क्वेश्चन, लिखो जहाँ पे जगह है क्वेश्चन लिखो। ड्रॉ ऑल स्ट्रक्चरल, नहीं, ड्रॉ ऑल आइसोमेरिक ईथर्स ऑफ, ड्रॉ ऑल आइसोमेरिक ईथर्स ऑफ, किसका जी? ईथर्स ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला। एक क्वेश्चन और जी, स्कूल सब में आते हैं क्वेश्चन, कुछ स्कूल में फार्मूला C5H12O। हमें एल्कोहल नहीं जी, ईथर का बनाते हैं ना, जितना ईथर बन सकता है ईथर। जल्दी बनाओ, ईथर तो जल्दी बन जाएगा, ईथर बढ़ा दिया आप, जल्दी आप खुद करो जल्दी से जी। बन गया ईथर एक, तो क्या बना ईथर? कार्बन 5 लेना है, 3 इधर ले लो, 2 इधर ले लो, इथॉक्सी प्रोपेन। भाई एल्कोहल बहुत सारे बने ना, ईथर बना दो जल्दी से पहला। और क्या बनेगा? हाँ, हम इथॉक्सी ब्यूटेन, ठीक है जी, और बताओ। अरे करते करते आता है, एक बार नहीं आ जाता बच्चे को, तुरंत कर आ जाएगा। तीसरा, एक ये बना जी, 5 कार्बन, तो ठीक है जी। आइसोप्रोपाइल, मिथाइल, इथाइल ईथर, 3 2 5 कार्बन, ठीक है जी। आईपीएक नेम 2 इथॉक्सी प्रोपेन। 3 बन गया, और बोलो। हाँ जी, और क्या बना? नहीं बनाया? चौथा जी, अरे मिथॉक्सी लगा दो 2 पे, लो जी ब्यूटेन। यहाँ पे क्या था? ब्यूटेन था, मिथॉक्सी 1 पे था, देखो जी 1 पे है मिथॉक्सी, 1 पे। बट कोई टूल नहीं, 1 पे लगाया चेहरे पे जी, 1 पे लगा, 1 पे, 2 पे लगा।
क्या बना 2 मिथॉक्सी ब्यूटेन। लो जी बना दिया जल्दी तो सोच के जी। और बनेगा बोलो, हाँ जी बोलो, और बनेगा या नहीं। 5 कार्बन। तो नाम नया हो, सही है एकदम सही है, नया बंदा है, सही है एकदम। टर्सरी ब्यूटाइल वाला जी, टर्सरी ब्यूटाइल वाला। देखो जी कार्बन मान लो क्या है जी, 3 कार्बन चेन में, बस इससे इसको से बाहर से कुछ नहीं आएगा, बना दिया। देखो 5वां बना दिया, 2 मिथॉक्सी 2 मिथाइल प्रोपेन। प्रोपेन 2 अरे मिथॉक्सी ना, मिथॉक्सी। तो जी मिथाइल में भी METH है, मिथॉक्सी में भी ये पहले नाम कौन आएगा पहले? पहले मिथॉक्सी आएगा कि मिथाइल? क्यों? और ओ है जी, अब आगे देखिए ओ है वाई है, इसीलिए आएगा जी। अच्छा 2 मिथॉक्सी, क्या गलती बोलो, ब्यूटेन लिखा है कहाँ पे? ये मिथॉक्सी कर लो, बहुत दिन के बाद बोली हो, सही बोली है ना। मिथॉक्सी 2 मिथॉक्सी ब्यूटेन। बताइए जी, और कोई बनेगा 5वां? बताओ और कोई बन सकता है? तो जी पहली बात हमें 3 का चेन लिया तो बन गया जी, बनेगा कोई बताओ? जल्दी बताओ जी, हमने क्या किया तो जी, मिथॉक्सी पर आ दिया प्रोपेन, इधर कर दो, बात एक ही है, और उसके बाद बना दिया मिथॉक्सी पर मिथॉक्सी 2 बना दिया, 1 मिथॉक्सी और 2 मिथॉक्सी, क्योंकि और 3 तो आएगा नहीं। ये क्या बना, हमने इसका पोजीशन बदल दिया, जिसका 3 कार्बन था बदल दिया पोजीशन प्रोफाइल, ये बन गया जी। एक किया 2 पे, एक बना दिया ये हमारा, और बनेगा बोलो? मेरे हिसाब से बनेगा जी, बना गया कि 2 इथॉक्सी प्रोपेन, नहीं बन चुका है जी, हो गया वालू इसको ठीक है जी, अब नहीं बनेगा। इथॉक्सी का पोजीशन बदल गया जी, यहाँ 1 इथॉक्सी था, यहाँ 2 इथॉक्सी बन चुके हैं। इथॉक्सी का 2 पोजीशन बन चुका है, 1 इथॉक्सी 2 इथॉक्सी, मिथॉक्सी का 2 बन गया जी, फिर टर्सरी ब्यूटाइल बन गया, तो अब कैसे बनेगा? ऐसे सोचना पड़ता है कुछ क्वेश्चन। नहीं बनेगा, अब नहीं बनेगा जी, सोचना पड़ेगा। इसका कोई फॉर्मूला नहीं, फॉर्मूला पढ़ा देंगे भैया, कहीं जाओगे फॉर्मूला पढ़ा देंगे, लो बेटा फॉर्मूला कर लो जी, वहाँ तो पढ़ाई मैं पढ़ा रहा हूँ फॉर्मूला, ऐसा कहीं नहीं फॉर्मूला जी, प्रैक्टिस की चीज़ है, नाम नया नया आना चाहिए, बस नया नाम आ जाएगा तो ध्यान सोचना पड़ता है जी, क्योंकि नहीं अब नहीं बनेगा। मिथॉक्सी हमने मिथाइल चेन 3 ले लिया, 2 का चेन तो होगा नहीं कभी भी, ठीक है जी। तो ऐसे आइसोमर को हम पढ़ते हैं जी, इससे बाहर के स्कूल में क्वेश्चन सब नहीं आता है। तो बाकी अब देखो जी पढ़ना क्या है बताओ, अब आगे एक टॉपिक है, क्या लिखा है टॉपिक अब? फिर कुछ लिखा नहीं है, कोई नहीं, आइसोमर की क्वेश्चन है जी। क्वेश्चन सारा कुछ मैं अभी पढ़ाऊंगा जी, वो पढ़ाऊंगा, सिस ट्रांस पढ़ाऊंगा, ज्योमेट्रिकल सिस ट्रांस पढ़ाऊंगा जी, जो आप पढ़ चुकी है उसकी बात करें थोड़ा। करेक्ट स्टेटमेंट तो आ जाएगा जी, क्वेश्चन 25 तो कर सकते हो आप लोग। अरे रुको जी 25 आप लोग पढ़ के आओ जी, मैं कोई कल का बैच का थोड़ा, कल के बैच को मैं ऐसे दिखाया पढ़ाया था जी, वीडियो दिखाया था सेटअप करने से,
ये आप लोगों को परसों इसका आंसर मैं इसका करूँगा डिस्कस जी। इसका आंसर परसों करूँगा डिस्कस। पहले मुझे काम करवाना है फटाफट जल्दी से। पहले काम थोड़ा शुरू करना है। अच्छा यहाँ पे कर सकते कोई बात नहीं। हाँ एक बात समझो, लिखो थोड़ा पहले, क्वेश्चन बाद में करेंगे। जो आप बॉन्डिंग में पढ़ चुके हो, बॉन्डिंग में पर हम इसके क्वेश्चन पढ़ेंगे। जो जी रेजोनेंस जो है ना बहुत डिटेल पढ़ना है जिसमें ऑर्गेनिक में। तो रेजोनेंस बताओ पहले क्या बताया था, क्या होता है रेजोनेंस? बताओ जी रेजोनेंस क्या होता है? ये तो एसोमेरिज्म पर है जी। अभी आप क्या बोलिए, सेम फार्मूला सेम स्ट्रक्चर ओनली द, वहां लिखवाया था बॉन्डिंग में, क्या लिखवाया था जी? सेम फार्मूला सेम क्या जी, सेम स्ट्रक्चर, या नाम रहेगा, नाम सेम रहेगा जी, बट ओनली द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट फिक्स्ड। क्या लिखवाया था? पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट फिक्स्ड, इट इज डीलोकलाइज्ड। एक सेकेंड लिखो डेफिनेशन जी जो हम समझ सकते हैं जी। क्या बताओ पढ़ा दे। द कंपाउंड व्हिच कैन नॉट बी एक्सप्लेन बाय, नो नाम, द compounds which cannot be अच्छा बी हो, cannot be explained by single structure। ये बात समझना, बाकी वहां मैं पढ़ा दिया हूँ, ये बात लिखवा। जिस कंपाउंड को आप सिंगल से एक्सप्लेन नहीं कर सकते, कैसे? तो जी अब आपको जो पढ़ाया आपने पढ़ा दिया जी। मैंने देखा तो जैसे आप बेंजीन का कैसे बनाते जी? ऑफ बेंजीन, हाँ जी बेंजीन का पढ़ा हुआ है सबने, कैसे बनाया था? हाँ तो जी बनता है इसका, बोलो बेंजीन का क्या क्या रेजोनेंस बनता है, स्ट्रक्चर कैसे बनता है? हाँ मतलब पाई बॉन्ड यदि यहाँ पे आ जाए, एक यहाँ पे आ जाए, कि पाई बॉन्ड वीक होता है यहाँ आ जाएगा, बन गया रेजोनेंस। इसका दोनों का हाइब्रिड फॉर्म क्या होता है? पाई बॉन्ड घूम रहे हैं मतलब, जिसको मॉडर्न कॉन्सेप्ट में कहते हैं फाइनली टाइम बचा सकते हो भाई आप। जल्दी बेंजीन को हम ऐसे बना सकते हैं, कैसे? बेंजीन को हम ऐसे बना सकते हैं। क्या कर दिया फिर यही बात, इसको हम सीधा राउंड करके फटाफट टाइम बचा सकते हैं। मॉडर्न कॉन्सेप्ट में लोग कहते हैं ऐसे बना सकते हो। तो मतलब क्या है, बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है जी? हाँ पक्का ना, ठीक है पक्का, पता है 6? हाँ जी पता है फॉर्मूला बेंजीन का? आप बताओ जी, बेंजीन का फॉर्मूला C6H12 6 6, ठीक है ना जी, पक्का ना? दिखाऊंगा ट्वेल्व बच्चे जब आए तो पूछूंगा कैसे कब, फिर बेंजीन में भी कभी जाते हैं बच्चे लोग, कुछ लोग तुम लोग भी बोल जाओगे बाद में, कहीं नहीं बोलोगे ना? नहीं चेंज किया, गलत कर दिया, फिर बताना चाहिए।
नहीं चेंज किया तो गलत किया जी। ठीक है, अब कर दो जी। तो अब बताओ जी, कार्बन कार्बन यहाँ क्या है, डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, सिंगल डबल बॉन्ड है ना ये। तो बताओ इसका बॉन्ड लेंथ इक्वल होगा कि अनइक्वल? बॉन्ड लेंथ पढ़ाया था, बॉन्ड लेंथ क्या है? डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियाई ऑफ टू कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम्स कहते हैं बॉन्ड लेंथ। तो इसका बॉन्ड लेंथ बताओ इक्वल होगा कि अनइक्वल? जल्दी बोलो। अच्छा, हाँ जी, तो पता ही नहीं, कुछ नहीं पता, क्यों? हाँ जी बोलो, अनइक्वल क्यों? कहीं सिंगल बॉन्ड है। हाँ जी, अनइक्वल, अनइक्वल क्यों? हाँ जी बताओ। बॉन्ड ही साफ है जी सबका, इक्वल है बॉन्ड लेंथ। हाँ कहाँ पे हो जी, नहीं पढ़ाया था, याद करो। रेजोनेंस जी को याद है, ओजोन याद है, ऐसे पढ़ाया था ओजोन जी, डबल बॉन्ड इधर कभी इधर, हाइब्रिड फॉर्म ऐसे पढ़ा दिया था, समझा के बताया था। पाई पार्शियल पाई बॉन्ड, बॉन्ड लेंथ इसका छोटा है इसका बड़ा, लिख भी दिया था भाई, डाटा लिख दिया था, याद नहीं करना ही था। इसका बॉन्ड लेंथ क्या, छोटा है इसका बड़ा, इसका बड़ा है इसका छोटा है, इसमें बराबर नहीं, बराबर बॉन्ड लेंथ दोनों पढ़ाया था ना। क्यों? पार्शियल पाई बॉन्ड, बॉन्ड लेंथ क्या होगा, इंटरमीडिएट बिटवीन डबल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड। नहीं कहा था रात को क्या करे चोरी है, दिन को बांट दे जी, क्या करे, लंगर लगा दे सारे पैसे, पैसे चोरी करे रात को, और क्या करे दिन में, तो पार्टी कर दे जी, लंगर लगा दे पूरा, खाओ जी। तो मतलब क्या है, क्या कहोगे जी, बीच में लाई किया ना, खराब आदमी कहोगे ना, अच्छा आदमी, लाइज बिटवीन। तो मतलब क्या, यहाँ पे लाइज बिटवीन क्या जी, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, इसका बॉन्ड लेंथ क्या होगा, जो एक्चुअल डाटा डबल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ, ये पढ़ा चुका था जी, सी डबल बॉन्ड सी का बॉन्ड लेंथ छोटा होता है किससे, सी सिंगल बॉन्ड सी से। इसका बॉन्ड लेंथ क्या होता है, बड़ा होता है, इसका बॉन्ड लेंथ छोटा होता है। अब हम टॉपिक पे आते हैं भाई, इसका बॉन्ड लेंथ बेंजीन का क्या होगा, लिख लो एक लाइन फटाफट, जो पढ़ चुके हो बॉन्डिंग में भाई, क्वेश्चन आ जाते हैं यहाँ पे। क्या लिखोगे जी नोट में, लिखो इंपॉर्टेंट नोट लिखो जी। इंपॉर्टेंट नोट लिखो जी, नोट में लिखो नीचे, बॉन्ड लेंथ ऑफ कार्बन कार्बन, ऐसे बॉन्ड लेंथ ऑफ कार्बन कार्बन इन बेंजीन मॉलिक्यूल, बॉन्ड लेंथ ऑफ सीसी इन बेंजीन मॉलिक्यूल is equal and intermediate between क्या, कार्बन कार्बन लिख दो ऐसे, सिंगल बॉन्ड एंड क्या, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। हाँ रीजन क्या होता है, सिंपल, ड्यू टू द रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स ऑफ बेंजीन, रेजोनेंस बनाने की वजह से बात आ रही है जी, कभी यहाँ कभी यहाँ जा रहे घूम रहे पाए, ठीक है ना, ड्यू टू द रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स ऑफ बेंजीन, बस सिंपल में। या लोग कहते हैं पार्शियल पाई बॉन्ड है, हर जगह पाई बॉन्ड है, समझी बात, ये याद करो जी, ये तुम्हारा ऑर्गेनिक का फिर शुरू हो गया, मेन टॉपिक का शुरू होगा, रेजोनेंस शुरू होगा, रेजोनेंस बनाना पड़ेगा वो सारा रेजोनेंस। अरे 12th का पूरा बेसिक 11th में है जी ऑर्गेनिक, कुछ ध्यान आती, सब कुछ 12th में काम आता है। अरे बेंजीन तो कोई पूछे तो कहोगे बेंजीन में पता है सर आप, तो जी यहाँ डबल है सिंगल है, डबल है, तो ये डबल है कि सिंगल, यहाँ नहीं, पार्शियल पार्शियल डबल बॉन्ड कहते हैं, पार्शियल है, क्यों हट गया, लो जी हट तो गया, यहाँ हट गया, आ गया, कहोगे पार्शियल पाई बॉन्ड है सर, पाई बॉन्ड नहीं 100%, समझी बात, क्या बोलोगे, पार्शियल पाई बॉन्ड है सर, पाई बॉन्ड इधर भी है इधर भी है सर, आप क्या पाई बॉन्ड कहेंगे, तो कहते हैं पार्शियल,
ठीक है, मतलब क्या हो रहा है यहाँ, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाइक्टोन है जी, घूम रहे हैं, कभी यहाँ पे है कभी यहाँ है, मतलब तुम ये नहीं कहोगे बताओ ये क्या है, सिंगल में डबल बॉन्ड है ये, सिंगल की डबल, पार्शियल पाई बॉन्ड है पाई बॉन्ड आ सकता है, यहाँ आने वाला है, आ रहा है, ठीक है ना। तो रेजोनेंस क्या पढ़ाया था जी, द कंपाउंड कैन नॉट बी एक्सप्लेन बाय, मतलब क्या है जी, कोई आदमी पैदल चल रहा है, बता दें मतलब क्या जी, कोई आदमी में क्या चल रहा है, पैदल चल रहा है, क्या उसको बोल दोगे तो गाड़ी नहीं है जी क्यों चलते हो पैदल, बोल सकते हो, बोल दो चल रहे हैं पैदल, मतलब क्यों नहीं बोल सकते, बोल सकती हो, तो क्यों नहीं बोले, हाँ हम मर्जी तो है लेकिन बताओ कहेगा क्या, क्या कहेगा, अरे गाड़ी रखा है जी वैसे घूम रहा हूँ वॉक कर रहा हूँ बीपी बढ़ गया, तो मतलब क्या जी, मतलब ये हुआ जो, मतलब उस आदमी को तुम सिग्नल से एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो, कौन है वो, जिसके जन्स बनते हैं जी, वही तो कहोगे यहाँ पर डबल बॉन्ड नहीं जी, यहाँ भी डबल, यहाँ भी, जिस कंपाउंड को हम एक क्या जी, एक क्या जी, एक सिंगल स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन नहीं करते हैं उसी को तो कहते हैं बेंजीन का बन रहा है सब साथ। कोई तुमसे 10 रुपया मांग रहा है, दे दो प्लीज बहुत जरूरी है, मांग रहे हैं मान लो 5 रुपया मांग रहे हैं, तो मतलब क्या है, गाड़ी है रखा हुआ है उसके पास, हाँ जी है गाड़ी रखा हुआ है घर पे, 5 रुपये मांग रहे हैं तुमसे, हैं, अरे वो एक्सेप्शनल अलग चीज़ है, अच्छा दो जिसको तुम दे तो 2 रुपया भिखारी सोचते हो गाड़ी से आया होगा ये बाहर लगा के, देखिए उसका गाड़ी उसके पास होता है कि तुम गिरोह चला रही हो, गिरोह के भिखारी है, गिरोह चलते हैं ना आजकल, ठीक है, जो उसका भी होता है मालिक चलाता है जो, ये तो नहीं है ऐसा, ये काम नहीं चल रहा है ना ये सब काम, मतलब क्या है जी, तो उसको हम कह देंगे सिंगल से, मिथेन कौन है जी, यही भिखारी टाइप है, मिथेन जो है दिख रहा है सामने, भाई जो है सामने दिख रहा है 4 बॉन्ड, इथेन क्या है जी सिंगल बॉन्ड, इथीन क्या है डबल बॉन्ड सीसी में, हाँ जी कहा गया, बताओ जी, लो जी ये ध्यान दो जी ध्यान दो, बताओ जी यहाँ ये सिंगल की डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है क्या है, और ये डबल बॉन्ड है, पक्का एकदम 100% सिंगल डबल बॉन्ड है 100, इसमें बताओ जी, एक और ऐसे एग्जाम्पल ले लो, मान लो ऐसे करते हैं, मान बताओ ये सिंगल है कि डबल बॉन्ड, सिंगल है, नहीं जी पढ़ाऊंगा डबल बॉन्ड, ऐसे पढ़ाऊंगा कॉन्जुगेशन, हाइपर नहीं है रेजोनेंस है, ये हाइपर नहीं है पढ़ाऊंगा, हाइपर ये तो ऑर्गेनिक है, हाइपर कहाँ से आ गया, हाइपर कहाँ है बताऊंगा कहाँ बने, रेजोनेंस है ये, डबल वो उठ के यहाँ आ जाए, उठ के यहाँ चला जाए, डबल रेजोनेंस है जी, नो हाइपर कुछ और होता है कहानी, हाइपर क्या होता है, नो बॉन्ड रेजोनेंस, बहुत सारी बात है, ठीक है, तो मतलब क्या है रेजोनेंस नेक्स्ट टाइम पढ़ोगे जो मैं, ठीक है जी, अभी तुम क्या पढ़ रहे हो, ऑर्गेनिक की ABCD जो काम आता है जी आगे जाके, पेपर में आएंगे भी आगे, काम भी आते हैं, ठीक है, इसको पढ़ते रहो, बार बार पढ़ के आया करें।